जो भी घटना हुई उसके लिए बहुत दुखद है और बहुत दुखी हूँ। देखिए, मैं लोगों की लाशों के ढेर पर सत्ता का सेलिब्रेशन, ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। वहाँ पर खून बह रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पश्चिम बंगाल में पहली बार हो रहा है। पिछले 5 साल इनकी सरकार थी, उसमें यही किया। फिर दोबारा जो है इनको सत्ता मिली तो फिर यही काम शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है कि इनका खून खराबा इनका धंधा बन गया है, और इस धंधे में जहाँ एक तरफ जो है वो सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार दिखाई पड़ती है, और वहीं इस सरकार के संरक्षण में अराजक तत्व, गुंडे, एंटी नेशनल फोर्सेस एक्टिव हैं, और सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी रहती है, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि उनके भरोसे ये सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो उनको कैसे ये छुएंगे। जी सर, पूरा देश को देखिए, पीएम मोदी ने भी अपना जो दुख, देखिए, जिसके अंदर भी इंसानियत होगी वो निश्चित तौर से, ये केवल इंसानों का कत्ल नहीं हुआ है बल्कि इंसानियत का भी कत्लेआम किया गया है, और इंसान इस तरह से इंसानों और इंसानियत के कत्लेआम पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार शर्मिंदा होने के बजाय उसको जो है जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। जी सर, मैं आपको ये कहना है कि कम्युनिटीज़ को लाया गया, उनको इंडिया पाकिस्तान की गन की नोक पर लाया गया। देखिए, एक बात बताएं, हम जो लोग अलगाववादियों और आतंकवादियों के कंधों पर बंदूक रख करके जम्मू कश्मीर के विकास और जम्मू कश्मीर के लोगों की शांति और सुकून का अपहरण कर रहे थे, वो आज बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस काम को, जिस धंधे को वो करते थे, जिस काम को वो करते थे, वो पूरी तरह से आज मंदा पड़ चुका है। आज उनकी इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें की उनकी यूएसपी बनी हुई थी, यूनिक सेलिंग पॉइंट बना हुआ था, वो पूरी तरह से आज जो है वो ध्वस्त हो चुका है। आज जो है जम्मू कश्मीर जो है तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, इसलिए रोज़ नई नई मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के झूठे, मनगढ़ंत, फेक, फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ गढ़ रहे हैं। जी सर, आखिरी सवाल, पेट्रोल डीजल की प्राइस सीएनजी पे भी आज 1 रुपया बढ़ा, कांग्रेस ऐसे में जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, मैं पहली बात ये बताऊं कि जो यूक्रेन और रूस में जो युद्ध का माहौल है या युद्ध हो रहा है, उसका असर पूरी दुनिया के बाज़ार पर दिखाई पड़ रहा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की बाज़ार बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आज 2 वर्षों से जहां पूरी दुनिया जो है वो कोरोना का एक बहुत बड़ा संकट और कंटक झेल रही थी, वहीं पर हिंदुस्तान भी झेल रहा था, लेकिन आपको देखना होगा कि इन 2 सालों में दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी का ज़्यादा कम से कम हिंदुस्तान पर असर पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है और निर्णय है, उससे जो है वो भारत जो है वो इस तरह के संकट से बाहर रहा। निश्चित तौर से आज जो है वो सप्लाई चेन की बात होती है, आपको जो है वो ऑयल बाहर से लेना होता है, और न केवल हमारा देश बल्कि जो अपने आप को पूरा संपन्न देश कहते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, आप देखें वहाँ 20-20, 25-25% जो है वो एकदम से जंप हुआ है इस दौरान। हिंदुस्तान में हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि उनके समय में जो है वो हर 2 महीने में, हर 1 महीने में जो आसमान छूती थी महंगाई, तो उसको वो जस्टिफाई करते थे। उनका कारण अंदरूनी था, आज का कारण बाहर का है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।